हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार वनडे एग्जाम स्टडी में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही धांसू बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कम से कम टाइम में जो भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं केवीएस पीआरटी के लिए, उसमें से इंग्लिश के सेक्शन को कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कराऊंगा। पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए आप। फिर उसके बाद हम बात करें सिलेबस पर हमें किस तरीके से कमांड कर सकते हैं हम। तो आइए देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। पहले उन टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे ग्रामर की बात करें, केवीएस पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे। ग्रामर में आर्टिकल्स मिलेंगे, नरेशन मिलेंगे, प्रीपोजिशन मिलेगा, पंक्चुएशन मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा। और कॉम्प्रीहेंशन वाले पे ध्यान रखिएगा, पैराजम्बर्ड भी आता है आपका। उसके अलावा क्लोज पैसेज के भी आने की संभावना, अनसीन पैसेज भी आपका देगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एडवर्ब के, एरर करेक्शन के, ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसे टैकल करना है इस पूरे के पूरे सिलेबस को, जो रिमेनिंग डेज है उनमें कैसे आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, दूसरे नाम से जानते हो, पैराजम्बर्ड के नाम से जानते हो, पीकी वायरस के नाम से जानते हो, इसी को पीकी वायरस कहते हो। ये पूछा जाना है, अनसीन पैसेज आना है, वैकाबुलरी वाला सेक्शन आना है, जिसमें एंटोनिमस पूछेगा, सिनोनिमस पूछेगा, इडियम्स पूछेगा, वर्ब पूछेगा और टेंस पूछेगा। तो फिलहाल ये हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को सही तरीके से ग्रिप कर पाए, तो फिर मैं आपको देता हूँ निंजास टेक्निक। बहुत ही आसान तरीके, जुगाड़ जिसको हिंदी में देसी भाषा में कहते हैं, हम इंडियंस के लैंग्वेज में कहते हैं, तो वही काम करने वाले हैं। क्योंकि जब समय कम होता है तो वहाँ पर स्मार्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट 2 कदम हमेशा आगे रहता है। तो आइए देखिएगा यहाँ पर इसके अलावा भी आपका सिलेबस है। जैसे इसके अलावा आपको एडजेक्टिव है, मॉडल्स हैं, वॉइस है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक बेसिकली आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होंगे वो कहाँ से होंगे, किन सेक्टर से होंगे, आपको किन सेक्टर पर ज़्यादा मेहनत करनी है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ब्रीफ करके शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नियर अबाउट 20 के आसपास नंबर आ जाए, जिन लोगों के इंग्लिश लगता है कि अचील सील्स है, सबसे वीकेस्ट स्पॉट है, वो सोच रहे होंगे किसी तरीके का 20 मार्क्स आ जाए, जिनका अच्छा है वो 25 के आसपास स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग। एक तो आपको वर्ब पर फोकस करना है, वर्ब के साथ साथ आपको टेंस पर फोकस करना है। टेंस के साथ साथ ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनने ही बनना है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस पर आप फोकस कर लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, वो आप काम कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको तैयार करने के बाद आप डायरेक्ट जंप करिए प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वो कैब में एंटोनिमस सिनोनिमस का आपका वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। साइनो एंटो, फिलहाल उस टेक्निक से करिएगा जो टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू का सॉल्व करते समय बताई है। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल पर थोड़ा सा अच्छा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सेक्टर है जहाँ से पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपका बनने वाला है। पंक्चुएशन ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, उसमें कंजक्शन ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड लिमिटेड चीज़ें भी आप कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सिनोनिमस एंटोनिमस की मैं बहुत जल्दी क्लास लेने वाला हूँ आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वोकैब्स की, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब आपकी वहाँ पर मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा अपनाइएगा, इन सेक्टर पर ज़्यादा काम करिएगा। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, बार बार कह रहा हूँ। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कंडीशनल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ये चूँकि सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ऐसा ना करें कि आप नाउन्स उठा करके कंजक्शन द पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच फुल डिटेल में एसएससी के तरीके पढ़ते जाएं और बाद में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसलिए जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग काम करिए। इसमें आप मॉडल्स को भी शामिल कर सकते हो, मॉडल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, मॉडल से, क्लियर। तो ये जो पैटर्न दिया है, जो सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और इनमें से देखते जाइए किन किन चीज़ों पर आपकी वीकनेस है, वहाँ पर आप उन वाले सेक्टर्स पर अलग से काम कर लीजिए तो बेहतर होगा। साथ ही साथ जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं,
मॉक टेस्ट केवीएस के लिए वो ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। पीआरटी के पर्पज़ से मैं करा रहा हूँ, तो प्रॉबेबली 13 सेशन हो चुके हैं, पर आप जिस समय भी वीडियो देख रहे हैं, जिस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय 13 सेशन हो चुके हैं। तो आप इस पर भी काम करिए कि अगर मॉक, और साथ ही साथ ये जो पढ़ने के साथ साथ ये जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो फिलहाल ठीक है, आज के ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी केवीएस पैटर्न वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी हम लोग मिलेंगे बंधु नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट उसी टॉपिक के साथ, पैटर्न के साथ, एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।